ओम गंगणपते नमः। जय माता तारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज अंतरिक्षीय खगोलीय पिंडों के परिवर्तन तथा उनसे संबंधित खगोलीय विद्या के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशियों में परिवर्तन, गोचर की स्थितियों के अनुसार राशि चक्र में सिंह राशि के जातकों का जुलाई माह में क्या फलादेश रहेगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। सिंह राशि के जातकों के कौन से जीवन के बिंदु सकारात्मक होंगे तथा कौन से बिंदुओं पर नकारात्मकता प्रदर्शित हो सकती है, इस विषय में वार्ता करेंगे तथा जातकों को, दर्शकों को इसका लाभ हो, ऐसा विचार भी करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लग्न के अधिपति 16 जुलाई सन 2020 प्रातः 10:38 पर एकादश स्थान मिथुन राशि से द्वादश स्थान कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। यहां सिंह राशि के जातकों के एकादश स्थान पर मिथुन राशि में राहु, बुध तथा सूर्य की युति 16 जुलाई तक बनी हुई है। बुध 17 जुलाई दोपहर 2:48 पर वक्री गति से मार्गी हो जाएंगे तथा यही मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तृतीय स्थान पर सिंह राशि के जातकों के तुला राशि के चंद्रमा माह के प्रारंभ में गोचर करेंगे तथा माह के अंत तक जाते हुए पंचम स्थान धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पूर्व से ही पंचम स्थान धनु राशि में गुरु धनु राशि के स्वामी वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं तथा यहीं केतु भी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। षष्ठम स्थान पर मकर राशि के अधिपति षष्ठेश शनि विराजमान है। ये भी वक्र गति से ही गोचर कर रहे हैं, जो कि सप्तम स्थान के अधिपति भी हैं। अष्टम स्थान में मंगल मीन राशि में तथा दसम स्थान में वृषभ राशि में 10वें कार्य के अधिपति होकर शुक्र गोचर कर रहे हैं। इस अवस्था के अनुसार सिंह राशि के जातकों को इस माह 16 जुलाई से पूर्व तो स्थितियां सामान्य प्रदर्शित होती हैं, उत्तम प्रदर्शित होती हैं। कार्य में सफलताएं भी प्राप्त होंगी, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और सिंह राशि के जातकों को इस समय पर मान सम्मान की पूर्ण प्राप्ति होगी। चहु और स्थितियां सामान्य सी आपके अनुरूप होती हुई प्रदर्शित होंगी, परंतु 16 जुलाई के पश्चात सिंह राशि के जातकों को चिंताओं का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ समाज में भी स्थितियां कुछ नकारात्मक प्रदर्शित होंगी। सिंह राशि के जातकों को नेत्र रोग होने की संभावनाएं अर्थात नेत्र से संबंधित स्थितियां नकारात्मक हैं। यदि किन्हीं जातकों को नेत्र से संबंधित पूर्व से कोई समस्या सिंह राशि के जातकों को हो अथवा वर्तमान में कोई लक्षण इस प्रकार का प्रदर्शित हो तो तुरंत औषधि ले लेनी चाहिए। यह समस्या आपको औषधि निदान से संभवतः निवारित हो जाएगी, अर्थात इस समस्या का आपको निवारण प्राप्त हो जाएगा। सिंह राशि के जातकों को धन के मार्ग सुगम होंगे, कारोबार की स्थितियां अनुकूल होंगी और इसके साथ साथ कोष में भी वृद्धि होगी, अर्थात जो धन के कोष आपके पास हैं उनमें लाभ की स्थितियां अनुकूल रहेंगी और आपको लाभ उत्तम प्राप्त होगा। धन के आगमन के सुयोग पूरे माह यहां बने रहेंगे। धन की आय में व्यय की बड़ी स्थितियां होंगी, परंतु इसके पश्चात भी आप धन को सुगम रूप से प्राप्त करेंगे। सहयोग की अवस्थाएं सामान्य बनी हुई हैं। सहयोग को लेकर मन चिंतित रहेगा, साहस को लेकर मन चिंतित रहेगा। साहस तथा उत्साह उस रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे जिस रूप में इस समय पर होने चाहिए। बहुत समय से आप विराम की अवस्थाओं में होने के पश्चात भी कार्यों का क्रियान्वयन, योजनाओं का क्रियान्वयन उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप में आपने यह योजनाएं तैयार की थी, बनाई हुई थी। अतः साहस और उत्साह की कमी के कारण कार्यों में यह अड़चन सिंह राशि के जातकों के समक्ष प्रकट हो सकती है। सिंह राशि के जातकों को इस समय पर विराम की अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। जैसे पूर्व में हमने वार्ता की है कि मन 16 जुलाई के पश्चात चिंतित हो सकता है। मन को चिंता की अवस्था, सहयोग में न्यूनता की अवस्था आपको विराम में भी सुविधाएं प्रकट नहीं करेगी। इसके विपरीत भौतिक सुखों से संबंधित साधनों में त्रुटि की संभावनाएं हैं और विशेष तौर पर जो
आपके साधनों में, सुख के साधनों में मशीनी वस्तुएं हैं, उनमें कुछ त्रुटि प्रकट हो सकती है। वाहन इत्यादि, वाहन में त्रुटि की संभावनाएं आपको कष्ट का कारण बन सकती है। सिंह राशि के जातकों को संतान पक्ष की ओर से अधिक चिंता का विषय नहीं है। बौद्धिक क्षमताओं में प्रकट होने वाली स्थितियां सिंह राशि के जातकों की संतान के लिए उचित होंगी, अर्थात जिनकी संतान वर्तमान समय में विद्यार्थी वर्ग से होकर गुजर रही है, ऐसे सिंह राशि के जातकों की मानसिक चिंता, मानसिक अवस्था में परिवर्तन होगा और सकारात्मक परिवर्तन होगा, और ये अपने लक्ष्य की ओर सुदृढ़ता, प्रगाढ़ता से बढ़ने की स्थिति में होंगे। परफॉर्मेंस भी विद्या अध्ययन में अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस के टारगेट्स पूरे करेंगे। अतः सिंह राशि के जातकों को पूर्व से जिस प्रकार यहाँ संतान पक्ष की ओर से चिंता बनी हुई थी, उस चिंता में थोड़ी निवृत्ति प्राप्त होगी और आप उस ओर से संतुष्ट होंगे। शत्रु प्रबल नहीं होंगे। प्रतियोगियों के समक्ष आप का जो परफॉर्मेंस है, जो पूर्व में आपने वर्क किया हुआ है, उस कार्य में आपको सकारात्मकता रहेगी, सफलताएं प्राप्त होंगी उससे, तथा शत्रु पक्ष आपके कार्यों के समक्ष न्यूनता अनुभव करेगा, जिससे शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, आपके प्रतियोगी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसे कर्मचारी आपके ऑफिस में अथवा अधिकारी जो आपके विपक्ष में हैं, वे इस समय पर अपनी कार्य योजनाओं को बनाते ही रह जाएंगे। आप अपने कार्य को करके संपूर्ण करके उसका लाभ उठा लेंगे। यहाँ यदि विशेष विषय यह है कि आपके गृहस्थ जीवन साथी भी आपका सहयोग प्रदान करेंगे। गृहस्थ जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके प्रति अनुकूल होगा, अपितु कुटिल अवस्था, कूटनीतिक व्यवहार आपके जीवन साथी का होने की संभावनाएं हैं, परंतु यह आपके सकारात्मक होगा, आपके पक्ष में होगा तथा आपको सदैव सहयोग प्रदान करेगा। यहाँ आपके जीवन साथी का प्रेम अनुनय कुछ न्यून पड़ सकता है, प्रणयन की स्थितियां कुछ न्यून अवस्था में प्रदर्शित होती हैं। सिंह राशि के जातकों को वाहन को बहुत सावधानी से इस समय पर प्रयोग करना चाहिए, यात्राओं का त्याग करना चाहिए। निजी वाहन से तो इस माह में यात्रा का अवश्य ही त्याग करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को भाग्य की स्थितियां अधिक प्रबल नहीं है, भाग्य में अधिक बल नहीं है, अतः कार्यों को आप अपने अनुरूप ही करके चलें, यही आपके लिए उत्तम होगा। सिंह राशि के जातकों की प्रकृति और उनके कार्य क्षेत्र की प्रकृति नकारात्मक अवस्था में है, अर्थात वर्तमान समय में आपके कार्यों को करने की अवस्था, इसकी प्रकृति, इसके स्वभाव में आपको ढीलापन देना होगा और यह आपकी प्रकृति के विरुद्ध है। आप कार्य को देखते ही, सोचते ही, कार्य की स्थिति के प्रकट होते ही उसको पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं, परंतु वर्तमान समय में कार्य की स्थिति थोड़ा विलंब करके करने में है और यह दोनों ही स्थितियां आपके नकारात्मक जाएंगी, तो इससे कार्य क्षेत्र में त्रुटियां होने की संभावनाएं हैं। अतः सिंह राशि के जातकों को बहुत बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार आप कार्य की ओर अग्रसर होंगे तो आपको स्थितियां अनुकूल होंगी, परंतु इन अवस्थाओं में भी कार्य करने पर आपकी त्रुटि, आपकी समस्या का प्रभाव आपके कार्य से होने वाले लाभ पर नहीं होगा। लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, लाभ की स्थितियां अनुकूल होंगी। इसके विपरीत धन के व्यय की स्थितियां सामान्य तथा अवस्थाएं अनुकूल होने की संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लिए मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की वार्ता करें तो यह समय आपके अनुकूल है। थोड़े से छुटपुट स्वास्थ्य की न्यूनता का यदि विचार न करें तो राशिफल इस माह सिंह राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है। कार्यों की ओर अग्रसर होने के लिए आपका समय अनुकूल है। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।